आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आज उपवास की आराधना में इस कलीसिया को यहाँ पर अपने भवन में एकत्रित किया और आज समय है परमेश्वर के वचन से सीखने का। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जो है मनुष्य को डायरेक्शन देता है, उसको करेक्शन देता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। जब इस वचन को आप सुनते हैं तो आपको डायरेक्शन मिलती है। और भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाले का काम करता है। यह वचन आपको परमेश्वर का वचन आत्मिक जीवन में और संसार में कैसे रहना है सिखाता है और यह वचन आपको आत्मिक रीति से बलवंत बनाता है। इसीलिए जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं इस बात को ध्यान दे, ध्यान पूर्वक सुने। इसीलिए सुलेमान कहता है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना और सुनने के लिए समीप जाना, क्योंकि मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर का वचन सुनना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। चर्च में आके आप ऑफरिंग्स को भले ही पे कर दो, लेकिन आप वचन को ध्यान पूर्वक नहीं सुना जो आपके उद्धार का वचन है, आपके आशीष का वचन है, जो खुदा की आवाज है, उसको ध्यान से आपने नहीं सुना और नहीं सीखा तो आपका दान देना, आपका ऑफरिंग देना भी व्यर्थ है। और बाइबल बता रही है वो ऐसा व्यक्ति जो है वो मूर्ख कहलाता है, चर्च में आके अगर खुदा के वचन को ध्यान पूर्वक नहीं सुना। तो आज का प्रचार जो है वो आपको बहुत ज्यादा आशीषित करने जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस विषय पे आप प्रचार सुनने जा रहे हैं जिस गलती को 99% क्रिश्चियंस करते हैं। 99% क्रिश्चियंस जो है इस गलती को करते हैं और इस गलती को कॉमन समझते हैं, लेकिन वो गलती उनके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है और स्वर्ग जाने से भी उनको रोक सकती है। आज उसी विषय पे आज का प्रचार है, उसके लिए खोलेंगे आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे एक वचन से। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसके पद 15 को पढ़े, क्या लिखा है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 15। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजन और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। अब यहां पर उस विषय में बताया गया, इन सारे विषयों में एक बात है जिसके ऊपर आज का प्रचार है, वो है कि हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यानी झूठ बोलने वाला और झूठ की चाह रखने वाला और झूठ को बना बनाकर लोगों को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, आज जो झूठ है वो इंसान के जीवन में बड़ी इजीली एंटर हो चुका है। हर व्यक्ति झूठ बोलने को तैयार है और झूठ हर एक इंसान के, हर एक मनुष्य के जीवन में कॉमन एक चीज हो चुकी है। उनको लगता है कि झूठ बोलेंगे कोई बात नहीं, प्रभु हमें माफ कर देगा। लेकिन यहां बताया गया है, यहां बोला कि हर एक झूठ का चाहने वाला, पहले तो बोला कि झूठ का चाहने वाला यानी झूठ को पसंद करने वाला, झूठ को स्वीकार करने वाला। उसके बाद बोला गया इसके साथ कि और गढ़ने वाला बाहर रहेगा और झूठ बोलने वाला भी वो बाहर रहेगा। कहां से बाहर रहेगा? स्वर्ग से बाहर रहेगा। आप सारे अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन ये झूठ आपको स्वर्ग में एंटर करने नहीं देगा। ये झूठ आपको स्वर्ग में एंटर करने नहीं देगा। झूठ बड़ी घातक चीज है। आज लोगों के जीवन में ये झूठ इतनी आसानी से उन्होंने उसको इंप्लीमेंट कर लिया है। हर छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। हर बात पे झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। वो मजाक नहीं है, वो झूठ उनके जीवन में एंटर हो गया है। वो किसने एंटर किया? शैतान ने उनके जीवन में झूठ को डाल दिया है। और किस प्रकार डाल दिया है? जैसे गिलास में यदि पानी होगा, पानी में आप चीनी को मिला दो और उसे चम्मच से हिला दो। पानी जैसे ही उस जो चीनी है वो पानी में जब घुल जाएगी तो चीनी नजर नहीं आएगी। वैसे ही झूठ इंसान के जीवन में इतनी प्यार से उसने घोल दिया है कि लोगों को नजर नहीं आता हम झूठ बोल रहे हैं और परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हैं, उसको हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं और इस झूठ को लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया है। जैसे चीनी नजर नहीं आती, लेकिन क्या होता है वो पानी जब पीते हैं तो मीठा लगता है, वैसे झूठ बोलने वाले को झूठ बोलना बड़ा अच्छा लगता है। वो दिन भर में इतने झूठ बोलता है, झूठ उसके रग रग में समा चुका है, और वो झूठा हो चुका है। अपनी नौकरी के लिए झूठ बोलता है, अपने बिजनेस के लिए झूठ बोलता है, अपनी फैमिली के लिए झूठ बोलता है, अपने छोटे छोटे कामों के लिए झूठ बोलता है। वो झूठ पे झूठ बोलता है और वो झूठ बोल बोल के एक पिरामिड खड़ा कर देता है। पिरामिड देखा है लोगों ने?
पिरामिड जो मिस्र में, इजिप्ट में पाए जाते थे, वो पिरामिड नीचे से बने होते, धीरे 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 ऊपर तक बनाते थे वो पिरामिड। ऐसे ही इंसान झूठ बोल बोल के अपने लिए पिरामिड बना लेता है और पिरामिड बना के उसकी चोटी पे खड़ा हो जाता है। अब कहता है कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले, क्योंकि मैं एक झूठ के पीछे मैंने दूसरा बोला, फिर तीसरा बोला, फिर चौथा बोला, फिर पांचवा बोला, ऐसे बोल बोल के मैंने एक पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया। अब क्या करूं? जैसे ये झूठ का खुलासा होगा, ये पिरामिड धन से गिरेगा और मैं छन से नीचे आ जाऊंगा। मनुष्य के जीवन में झूठ ऐसे ही काम करता है। और जब वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोल बोल के अपने आप को फंसाता चला जाता है और वो फंस जाता है। एक और उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूं। जैसे बकरी, आप लोगों ने देखी होगी, बकरी अपने रहने के लिए जाल बनाती है। घरों में, छतों में आपने देखा होगा, या पेड़ों पे बकरी क्या करती है, रहने के लिए जिस स्थान पे अपने लिए जाल बनाती है, वो अंत में क्या होता है, उसी जाल में फंस जाती है। वैसे ही एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए, अपने काम को निकलवाने के लिए, लोगों को धोखे में रखने के लिए झूठ बोलता है और झूठ का आरंभ करता है। वो झूठ बोलते इतने बड़े बड़े झूठ बोलता चला जाता, उसको पता ही नहीं होता, और उसके बाद वो खुद फंस जाता है उस झूठ में। अब मैं क्या करूं? वो झूठ में जाके फंस जाता है। और बाइबल बता रही है, झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला, ये दोनों कैटेगरी के लोग जो हैं, स्वर्ग में एंटर नहीं कर पाएंगे, स्वर्ग के बाहर चले जाएंगे। ये स्वर्ग में इनको एंट्री ही नहीं मिलेगी। और साफ लिखा है, गढ़ने वाला बाहर रहेगा, यानी स्वर्ग में वो एंटर नहीं करेगा। ध्यान रखना, जो झूठ आज यदि आप बोलते हो, मैंने क्या बताया, 99% क्रिश्चियंस भी ये गलती करते हैं। झूठ उनकी लाइफ में इजीली उन्होंने इंप्लीमेंट कर लिया, अपने अंदर, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, अप्लाई कर लिया। हर छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। घर वाले पूछते हैं बेटा कहां पर है, बस मम्मी आ गया, निकला नहीं है बेटा वहां से, अभी वहीं बैठा हुआ, बस आ गया, बस 2 मिनट रुको मैं आया। ये क्या है? झूठ। हर छोटी छोटी बात पर झूठ। और झूठ लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, आज लोगों को आदत पड़ चुकी है। अगर किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो बोलता है कि सर मेरा काम हो गया, अरे बस हो गया काम, 2 दिन रुको, 2 दिन में तुम्हारा काम होता है, अभी तक अप्लाई भी नहीं किया, 2 दिन रुको, 2 दिन में काम हो जाएगा। झूठ। ये झूठ इतनी आसानी से लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया है, इस झूठ की उनको आदत पड़ चुकी है। झूठ के बिना नहीं रह सकते, जैसे पानी के बिना नहीं रह सकते, खाने के बिना नहीं रह सकते, वैसे झूठ के बिना नहीं रह सकते। कुछ लोग बोलते हैं पास साहब क्या करें, हमारा काम धंधा ही ऐसा है, झूठ बोले बिना गुजारा नहीं होता। तो मेरे भाई और मेरी बहन, वो बिजनेस आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा, वो नौकरी, वो बिजनेस आपको स्वर्ग में एंटर नहीं करने देगा, अगर आप इतना झूठ बोलते हो तो। बाइबल कह रही है, झूठ को बोलने वाला, झूठ को चाहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में एंटर नहीं कर पाएगा। अपने बॉस से झूठ बोलना बंद करें, अपने साथ के कलीग से झूठ बोलना बंद करें, अपने परिवार में झूठ बोलना बंद करें, समाज में झूठ बोलना बंद करें। यह झूठ आपको परमेश्वर की दृष्टि में घृणित बना देगा, यह झूठ आपको परमेश्वर की दृष्टि में दोषी बना देगा। इसीलिए इस बात को ध्यान दे कि झूठ नहीं बोलना है। और यहां लिखा है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो है वो स्वर्ग में एंटर नहीं करेगा, एंटर नहीं करेगा। इस बात को ध्यान देना। एक वचन और पढ़ें, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 34 वर्स 13, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 34 उसका पद 13, क्या लिखा है? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना कहे। हाँ, अब यहां पर एक बात और बता रहा है, यहां पे दाऊद इस विषय में समझा रहा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे कोई छल की बातें ना निकले। वो चौकसी रखने को कह रहा है। परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है कि अपनी जुबान की चौकसी रखें, कि आपको झूठ ना बोलना पड़े। ये झूठ बहुत भारी पड़ जाएगा, नहीं तो ये झूठ बहुत भारी पड़ जाएगा। इस बात को ध्यान दे। ये चीज यहां बताई गई है, लिखा है अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। बुराई के विषय में समझाया कि बुराई भी मत कर, उससे रोक ले, और अपने मुंह की चौकसी कर। अपने मुंह की चौकसी का मतलब समझ रहे? मुंह की चौकसी का अर्थ है कि अपनी जुबान से बोलने से पहले सोचें। लिखा है अपनी जुबान की चौकसी रखें, ये चीज समझाई गई है। यानी जो भी आप बोलते हो, बोलने से पहले आपको ध्यान रखना है आप क्या बोल रहे हो। आपके एक एक वर्ड बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। और वचन में लिखा है मनुष्य अपने ही बातों के कारण निर्दोष
और अपने ही बातों का दोषी ठहराया जाएगा। आपको अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करना है, जुबान की चौकसी रखनी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर बात सोच समझ कर बोलता है। एक मूर्ख झूठ पे झूठ गढ़ता चला जाता है। वो झूठ गढ़ने में लगा रहता है, झूठ बोलने में लगा रहता है, झूठ बनाने में लगा रहता है। वो सोचता है अब अगला झूठ क्या बोलूं, अगला झूठ की प्लानिंग कैसे करूं, अगला झूठ कैसे मैं एग्जीक्यूट करूं। झूठ पे झूठ। और ये चीजें बताई गई है कि चौकसी कर। लिखा है वचन में कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। लिखा तेरे वचन के सावधान रहने से, परमेश्वर का वचन सुनने से, इस वचन के द्वारा अलर्ट रहने से आप अपनी चाल को शुद्ध रख सकते हो। अगर वचन आपको सिखा रहा है झूठ नहीं बोलना है तो झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने से आप आशीष को गवा दोगे, आप गवा दोगे। ऐसे ही हनन्याह और सफीरा पति पत्नी, इन दोनों ने जमीन बेची। जब इन दोनों ने जमीन को बेचा तो बेचने के बाद इनके मन में आया कि क्या करेंगे, हम दाम को कम बता देंगे और थोड़ा पैसा हम रख लेंगे साइड में दबा के। और प्रेरितों के पास गए और जाके उन पैसे को रख दिया। और जैसे ही हनन्याह ने उस पैसे को रखने के बाद पवित्र आत्मा ने पतरस को सब कुछ बता दिया, यीशु ने सब कुछ बता दिया। और वैसे ही उसने बोला क्या जमीन इतने में ही बिकी है? उसने कहा हाँ जमीन इतने में ही बिकी है। उसने झूठ बोला और झूठ के कारण उसी समय ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी से भी पूछा गया तो उसने भी सेम वही झूठ बोला और झूठ के कारण परमेश्वर का दंड आया और वो भी ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गई। ऑन द स्पॉट। ये झूठ जो है आपकी जान को ले सकता है। झूठ आज मनुष्य को तबाह कर देता है। आप जितना झूठ बोलोगे उतना ही आप फंसते चले जाओगे, उतना ही फंसते चले जाओगे। सच में बहुत ताकत होती है। सच आप एक बार बोलोगे, लेकिन वो सच एक बार आपके बोलने से आपके लिए रास्ते निकाल देगा। लेकिन जितना आप झूठ पे झूठ बोलते जाओगे उतना ही आप फंसते चले जाओगे, उतना ही फंसते चले जाओगे। आज बहुत से लोग अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में बहुत झूठ बोलते हैं, अपने घर में झूठ बोलते हैं, हर छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं। व्यापार तो इतना व्यापार में झूठ बोला जाता है, लोग बिजनेस में तो झूठ के बिना रहते ही नहीं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उस झूठ से अपने लिए परमेश्वर की दृष्टि में केवल अनुग्रह को छोड़ के दंड को कमा रहे हैं। लिखा है कोई भी ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में एंटर नहीं होगा। और ये चीज यहां बताई गई है कि अपने मुंह की चौकसी रख, उससे छल की बातें ना निकले। आप अपने मुंह की चौकसी रखनी है। छल की बातें, इंसान जब किसी को छलता है यानी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के उसको ठग रहा है, तो आप पैसा दे तेरा काम करवा दूंगा, आ मेरे पास तेरा काम करवा दूंगा, उसको ठग रहा है, छल रहा है। जब वो ऐसा काम करता है तो परमेश्वर की दृष्टि में वो दोषी ठहर जाता है, वो दोषी ठहर जाता है। इस बात को ध्यान देना, अगर आप झूठ बोलते हो तो आप परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर जाओगे। बिल्कुल पूरी तौर से परमेश्वर की दृष्टि में आप घृणित हो जाओगे। यहूदा भी यीशु के साथ था, लेकिन वो झूठ बोला करता था और उसने यीशु को बेच दिया। और यीशु को जब पकड़वाने के लिए आया तो बड़े ही प्रेम के साथ आया और उसने क्या बोला था, प्रधान याजकों को बोला जिसको जाके मैं गले लगाऊंगा और चूमूंगा, समझ जाना वही यीशु है। फिर यीशु को सब कुछ पता था कि मुझे पकड़वाने आया, लेकिन फिर भी यीशु ने खुले दिल से उसका स्वागत किया, उसको अपने गले से लगाया। और जैसे यीशु ने उसको अपने गले से लगाया, यीशु जान गया, उसने यीशु के गालों को चूमा। यीशु ने बोला ठीक है, जो तुझे करना है तू कर ले। और यीशु जानता था, फिर भी यीशु ने उसका गले से लगा के उसका स्वागत किया। यीशु को पता था झूठा है, मक्कार है। यीशु जानता था मुझे पकड़वाने आया, सब कुछ पता था उसे पहले से, कुछ छुपा नहीं था। लेकिन फिर भी उसने अपने प्रेम को प्रकट किया, अपने प्रेम को प्रकट किया, उसे गले से लगाया। और जब यीशु को पकड़वा दिया उसने, तो बाद में उसको पश्चाताप हुआ, उसे गलती का एहसास हुआ कि हाँ मैंने गलती करी है। उसने अफसोस किया, पश्चाताप किया। इसलिए जो चांदी के सिक्के लिए थे उसने ले जाके वापस उन प्रधान याजकों के सामने फेंक दिया। उसने बोला मैंने निर्दोष को पकड़वा दिया है। उसको एहसास हुआ, अफसोस हुआ, क्यों? वो चंद पैसों के लिए उसने यीशु को पकड़वा दिया। आज वैसे ही लोग चंद पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, ठग देते हैं। वो नहीं देखते गरीब विधवा औरत है, वो नहीं देखते ये गरीब व्यक्ति है, वो नहीं देखते कि ये काम, ये पैसा किस चीज के लिए, किस चीज के लिए नहीं है। वो अंदर से प्रभु का भय खत्म हो जाता है, प्रभु का प्रेम खत्म हो जाता है और मनुष्य ठगने में लग जाता है। वो हर एक को आज ठगने में लगा हुआ व्यक्ति, भाई भाई को ठग रहा है, एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, सारे छलने में लगे हुए हैं।
और प्रभु यीशु मसीह ने इस झूठ के विषय में एक बड़ी जबरदस्त बात कही, जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा पूरी तौर से, आपकी आत्मिक आंखें भी खुलेंगी, आपकी आत्मा में परिवर्तन भी आएगा। उसके लिए खोले यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 उसके पद 44 को पढ़े, क्या लिखा है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 पढ़े। अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। हालेलुया। अब यहाँ पे बताया गया जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है वो शैतान की संतान है। जो झूठ बोलता है वो शैतान की संतान है। जो झूठा व्यक्ति है वो शैतान की संतान है। और उसका पिता कौन है? यीशु मसीह ने, ये कौन है उसका पिता? शैतान है, वो शैतान की संतान है। ये चीज बताइए, यहाँ यीशु ने लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु ने फरीसियों को बात बोली थी, क्योंकि फरीसी जितने थे वो झूठे थे, वो लोगों को ठगते थे, लूटते थे, वो झूठे थे। इसलिए बोला कि यहाँ पर तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपने पिता की लालसाओं को, तुम्हारा पिता जो है लालसा रखता है कि तुम झूठ बोलो, तुम परमेश्वर के लोगों को ठगो, तुम उनके साथ गलत काम करो, वो शुरू से ही चाहता है। इसलिए बोला गया उसकी लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, और बोला गया वो आरंभ से ही हत्यारा है, यानी बिगिनिंग से ही हत्यारा है। वो शुरू से ही लोगों को मार रहा है, आत्मिक रीति से नाश कर रहा है, शुरू से ही पाप करवा के। हवा के पास आया, हवा से भी झूठ बोला, तो इस फल को खाएगी तो नहीं मरेगी, खा ले। आरंभ से ही हत्यारा है, और फल उसने तोड़ा, खाया, अपने पति को खिलाया, और दोनों पापी हो गए और अदन की वाटिका से निकाले गए। वो आरंभ से ही झूठा है, वो आपको झूठ बोल के ट्रैप करके फंसा लेगा। कोई बात नहीं, एक बार गलत काम कर ले, गलत काम करके पैसा कमा ले, कोई बात नहीं, प्रभु से माफी मांग लियो, प्रभु से माफी मांग लियो। वो बहका देता है मनुष्य को, और मनुष्य बहक जाता है। क्यों? उसके अंदर वचन नहीं है, वचन नहीं है। यूसुफ को भी बहकाने के लिए आया शैतान, किसके द्वारा? पोतीफर की पत्नी के द्वारा। मुझसे गले लग और संबंध बना ले, देख कितनी खूबसूरत हूं मैं, कि अप्सरा हूं मैं, मुझसे गले लग, संबंध बना ले। यूसुफ ने क्या किया? उसको धक्का दिया। उसने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय मानता था, वो पवित्र था, वचन उसके भीतर था, इसीलिए पाप में नहीं गिरा। वो जिस औरत के द्वारा आदम को बहकाया, उसी औरत के द्वारा यूसुफ को भी बहकाने की कोशिश करी शैतान ने। लेकिन यूसुफ ने अपने आप को पाप में नहीं गिराया, जिसके कारण क्या हुआ? उसे जेल में जाना पड़ा, उसे तकलीफें और परेशानियां सहनी पड़ी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। ज्यादा दिन तक वो जेल भी नहीं रोक पाई उसको, वो परेशानी भी नहीं रोक पाई, और जब वो जेल से निकला तो सीधा वो प्रधानमंत्री बनाया गया। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आप सच पे चलने के कारण जेल में जा सकते हो, आपको दुनिया भर की फाइनेंशियल ट्रबल उठाने पड़ सकते हैं, तकलीफें और मुसीबतें उठानी पड़ सकती है, लेकिन वो थोड़े दिन की है, वो थोड़े दिन की है। और यीशु आपको बाहर निकालेगा, आपको ऊंचा करेगा। डैनियल को भी झूठी, उसके खिलाफ चुगली खाई गई और उसको डाल दिया गया सिंहों की मांद में, और सिंहों की मांद भी उसको रोक नहीं पाई। क्यों? कि खुदा ने अपना दूत भेज दिया, और दूत ने आके शेरों के मुंह को बंद कर दिया, और डैनियल आराम से वहां बैठा रहा। और अगले दिन उसे निकाला गया, और जिन्होंने उसकी चुगली खाई उनको ही डाल दिया गया, और वो सारे मारे गए। सत्य को कोई दबा नहीं सकता, सत्य को कोई नीचे डाल नहीं सकता। सत्य हमेशा ऊंचा है और वो ऊपर रहेगा। वैसे यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वचन को जब आप जानते हो, यीशु को जानते हो, यीशु की बातों को जानते हो, वो आपको आजाद करता है, आपको छुटकारा देता है। और वही चीज यहां बताई गई। शद्रक मेशक अबेदनगो, उनके खिलाफ भी झूठी चुगली खाई गई, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको बचा लिया। उस आग के भट्टे में जाने को तैयार थे, लेकिन दंडवत नहीं किया। आज चंद पैसों के लिए लोग दंडवत कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, चंद पैसों के लिए ईमान बिक जाता है उनका, चंद पैसों के लिए, प्रमोशन पाने के लिए शरीर को बेच देते हैं, केवल चंद पैसों के लिए करप्शन कर लेते हैं, करप्ट हो जाते हैं चंद पैसों के लिए। कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो घूस लेते हैं चंद पैसों के लिए, इतने ज्यादा करप्ट हैं।
लेकिन इन्होंने आग के भट्टे में जाना तैयार मंजूर समझा अपने आप को कि कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, उस परेशानी में हम पड़ जाएंगे, लेकिन गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। एक सच्चा मसीह जो होता है वो गलत रास्ता इख्तियार नहीं करता, चाहे तकलीफ, मुसीबत, परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेगा। अगर आप सच्चे मसीह हैं, यीशु का वचन आपके भीतर है, आप झूठ नहीं बोलोगे, आप झूठ से बाहर निकल जाओगे, आप सच बोलोगे और सच के चाहने वाले बनोगे। चाहे जितनी मर्जी परेशानी आपको उठानी पड़े, आप सच बोलोगे। और जब उन्हें आग के भट्टे में डाला गया, यीशु उनके साथ खड़ा था। प्रेरितों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, कितना परसिक्यूशन उनके ऊपर हुआ, कितना सताया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी झूठ नहीं बोला, फिर भी झूठ नहीं बोला। उनको पता था हम इकट्ठे होंगे, आएंगे, रोमी सोल्जर्स आएंगे, हमें मारेंगे, हमें पीटेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कलीसिया में इकट्ठा होना नहीं छोड़ा, संगति करनी नहीं छोड़ी। और कितना उनकी गर्दनों पर तलवार रखी गई और बोला गया यीशु को मानना छोड़ दो। उन्होंने नहीं बोला हम यीशु को मानना छोड़ेंगे। उन्होंने मरते दम तक यीशु का प्रचार किया, जिसके कारण उनकी जान भी गई, जोखिम में भी गए और कितना कुछ उनको सहना पड़ा। एक सच्चा विश्वासी सब कुछ सह लेता है, लेकिन वो झूठ का साथ नहीं देता, झूठ का चाहने वाला नहीं बनता, झूठ को नहीं करता। और यही बात यहां बताई गई, बोला गया क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा, वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में सबसे सुंदर स्वर्गदूत बनाया था, शक्ति से, बुद्धि से परिपूर्ण किया था, लेकिन वो स्थिर नहीं रहा। उसके अंदर घमंड आया, परमेश्वर को ऊंचा सिंहासन बनाने की, और घमंड के कारण स्वर्ग से उसको निकाल दिया गया और उसके साथ जितने स्वर्गदूत थे वो सब निकाल दिए गए। स्थिर नहीं रहा, लिखा है वो स्थिर ना रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं, इसीलिए वो स्थिर नहीं रहा। और लिखा है आगे, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, उसके स्वभाव में ही झूठ है, वो शुरू से ही झूठ बोलता है। कुछ लोगों के स्वभाव में ही इतना झूठ होता है, हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ। क्यों? उनकी जुबान पे अशुद्ध आत्मा बैठी हुई है, झूठ बोलने वाली आत्माएं जुबान पे बैठी होती हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी जुबान पे अशुद्ध आत्मा होती है, झूठ बोलने वाली आत्मा। जैसे ही मुंह खोलते हैं झूठ निकलता है, जैसे ही मुंह खोलते हैं झूठ निकलता है। वो झूठ से भरे होते हैं, उनकी जुबान पे अशुद्ध आत्मा बैठी है, झूठ बोलने वाली आत्मा बैठी है, इसलिए झूठ बोलते हैं। वो बताया गया स्वभाव से ही झूठा है। लिखा आगे, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वो झूठा भी है और झूठ का पिता है। जो लोग झूठ बोलते हैं उन सबका फादर है वो। जो लायर है, जो झूठे हैं, उन सबका पिता है। और जो लोग झूठ बोलते हैं वो अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहे हैं, अपने पिता को दंडवत कर रहे हैं। पिता कह रहा है बेटा जा, यहां भी झूठ बोल, यहां भी झूठ बोल, यहां भी झूठ बोल, इससे तेरे को ये फायदा होगा, उससे तेरे को ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। और जाते हैं यहां भी झूठ, यहां भी झूठ और यहां भी झूठ। और शैतान ऊपर बैठ के खुश होता है, हा 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 हा, ये मेरे बच्चे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देख यीशु, नाम तो तेरा लेते हैं, काम तो मेरा करते हैं। ये झूठे हैं। वो दोष लगाता है, हमारे ऊपर दोष लगाता है और वो कहता है ये तेरी संतान नहीं, ये तो मेरी संतान है। देख सुबह से लेकर रात तक झूठ झूठ झूठ, इसके तो ब्लड में भी झूठ 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 आ चुका है, इसके विचारों में भी झूठ झूठ आ चुका है। लिखा है झूठ का पिता है। जो झूठ बोलता है उन सबका वो फादर है। जो लायर है, जो झूठे हैं, उन सबका फादर है और बैठ के उनको ऑपरेट करता है। आओ मेरे बच्चों, चर्च में भी जाओ, झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो। नाम यीशु का लो, काम मेरा करो, नाम यीशु का लो, काम मेरा करो। क्यों बाइबल में लिखा है 50% के रेशो बताए गए हैं स्वर्ग जाने के लिए। 50% बोला गया है। 2 लोग होंगे खेत में, फसल काट रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां होंगी, चक्की पीस रही होगी, एक उठा लिया जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। 2 लोग खाट पे सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा। चर्च में बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन सभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। क्यों? उन्होंने झूठ को चाहा, झूठ को गढ़ने वाले थे, झूठ से प्रेम करने वाले थे। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कभी आशीष भी नहीं ले सकता। झूठे व्यक्तियों को परमेश्वर आशीष भी नहीं देता, नहीं देता आशीष। एक समय पर एक व्यक्ति था बाइबल में, हबाकुक, एक भविष्यवक्ता था। कितने लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा है? हबाकुक एक ऐसा व्यक्ति था
जिसने परमेश्वर से एक बार बोला, परमेश्वर ये बता, अधर्मी मनुष्य जो है, पापी मनुष्य, वो इतने फलते फूलते कैसे हैं? ना तेरी व्यवस्था का पालन करते हैं, ना तेरे वचन का पालन करते हैं, ये इतने फल फूल कैसे रहे हैं? इतनी धन संपत्ति इनको कैसे मिल रही है? ये इतना ब्लेस्ड कैसे हो रहे हैं? उसने एक बार ये तक बोला, क्या तेरी व्यवस्था को लकवा मार गया है? हबक्कुक कहता है परमेश्वर से, क्या तेरी व्यवस्था को लकवा मार गया है जो तू कुछ नहीं करता? तो परमेश्वर ने कहा, मैं एक ऐसा काम करने पर हूं जो बहुत अद्भुत होगा, बहुत अद्भुत होगा। और प्राचीन काल से उस काम को मैंने नहीं किया, वो अद्भुत एक काम मैं करने जा रहा हूं। और बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स, बहुत सारे बाइबल टीचर्स वो ये बताते हैं कि यीशु मसीह के बारे में वहां पर जिक्र किया परमेश्वर ने, लेकिन नहीं, आगे जब हम पढ़ते चले जाते हैं, आगे जाके हमें पता लगता है वो एक ऐसा अंपायर खड़ा करने जा रहा था परमेश्वर नबूकदनेस्सर का, जो तुम सबको गुलाम बना के लेके जाने वाला है। तुम सबको गुलाम बना के लेके जाने वाला है, तुम सब गुलामी में जाओगे और वो तुम पर राज्य करेगा। और नबूकदनेस्सर उसने बहुत बुरी तरीके से उन लोगों पर गुलामी, उनको गुलाम बनाया और उन सबको अपना गुलाम बना के उन सब पर राज्य किया। सोचिए, ये सवाल कर रहा है और यहां परमेश्वर उल्टा इसको एक बात कह रहा है कि मैं एक बड़ा अद्भुत काम करने जा रहा हूं। वो काम था कि तुम्हें गुलामी में ले जाया जाएगा। आज हमें समझने की जरूरत है कि किस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता था, क्यों? क्योंकि वो लोग ढीठ थे। जब आप ढीठ बनते हो, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, आप दास बने रहते हो, आप स्लेव बने रहते हो। वचन में लिखा है, जब तुम मसीह में आ गए हो, फिर से तुम पाप मत करो, पाप मत करो, फिर से पाप के दास मत बनो, ये वचन में सिखाया गया है। लेकिन जब पाप के दास बनते हो, पाप के दास मतलब पाप कौन है? शैतान, शैतान है। और जब तुम पाप करते हो, उसके दास यानी उसके गुलाम बन रहे हो, वो तुम पर कंट्रोल करेगा। जब तुम पाप करोगे, तुम पर कंट्रोल करेगा। इसलिए यीशु कहता है, मेरे पास आ। यीशु शुरू से ही सत्य बोलता आया और वो चाहता है कि हम भी आज सच बोले, हम झूठ ना बोले, झूठ के चाहने वाले ना बने। सोचिए, उसकी इतनी हिम्मत थी हबक्कुक की, उसने बोला, क्या तेरी व्यवस्था को लकवा मार गया है? और परमेश्वर ने बताया, अधर्मी मनुष्यों के लिए, जो अधर्मी मनुष्य हैं वो कैसे हैं? मानो मैदान की घास के समान, उड़ाई हुई पवन के समान, भूसी के समान, जो हवा चलती है और वो उड़ जाते हैं। ऐसे ही दुष्ट जन होंगे, वो उड़ाए जाएंगे। इन पर जितना मर्जी पैसा आ जाए, इनका जीवन इस पृथ्वी के लिए, केवल इस पृथ्वी के लिए, इस पेट के लिए, केवल और किसी चीज के लिए नहीं। इस पृथ्वी के लिए, इस पेट के लिए जीवन है उनका, और वो इस पृथ्वी पे ही नाश होंगे और छाती पीटेंगे, रोएंगे। वो चल, पृथ्वी के सारे कुल छाती पीटेंगे और रोएंगे जब यीशु मसीह आएगा। जिनका जीवन स्वर्ग के लिए है, अनंत काल के लिए है, वो धर्मी जीवन जीते हैं। वो पाप भरा जीवन नहीं जीते, अपने आप को पवित्र रखते हैं और झूठ नहीं बोलते, झूठ के चाहने वाले नहीं होते, झूठ के गढ़ने वाले नहीं होते। वो पूरी तौर से पवित्र जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। और ये चीज बताई गई है, यीशु ने यहां पर यह बात बताई कि वो झूठ का क्या है? पिता है। अगर आप झूठ बोलते हो तो आपका फादर यीशु मसीह नहीं है। कौन है फिर? शैतान, सैटन, लूसीफर, वो आपका फादर है। और जब वो आपका फादर है तो आपको वो अपने जैसा बनाएगा। उसके स्वभाव में ही झूठ है, वो आपके स्वभाव में डालेगा, झूठ बोल, जितना बोल सकता है उतना झूठ बोल। खाते समय झूठ, पीते समय झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हर टाइम झूठ बोल। और ये झूठ आपको श्रापित कर देगा, आपके फाइनेंस को श्रापित कर देगा, आपकी लाइफ को श्रापित कर देगा, आपके बच्चों को श्रापित कर देगा। इस झूठ की वजह से मनुष्य श्रापित हो जाता है। और परमेश्वर ने जो 7 बातें बताई जिनसे परमेश्वर को घृणा आती है, उसको बोला गया झूठ बोलने वाली जीव, उससे भी परमेश्वर को घृणा है। जो झूठ बोलने वाली जीव है, उससे परमेश्वर को बहुत घृणा आती है। यदि आप झूठ बोलते हो तो परमेश्वर की संतान नहीं हो। 99% क्रिश्चियंस भी कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं। उनकी लाइफ में नॉर्मल बातों में भी झूठ आ चुका है। सच बोलना सीखे, झूठ ना बोले। नौकरी पाने के लिए झूठ, बिजनेस करने के लिए झूठ, कहीं आ रहे जा रहे उसके लिए झूठ। आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, सच बोलें, क्योंकि झूठ बोलने के कारण आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। एक झूठ किसके समान है? जैसे एक नाव के अंदर अगर एक होल हो जाए
वो एक होल ही काफी होता है कि नाव को डुबोने के लिए। वैसे ही आपके जीवन में एक प्रकार का झूठ जो पाप है वो आपकी जीवन की आत्मिक जीवन की नाव में होल कर देता है। आप नाव में तो बैठे हो, धीरे धीरे पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा, और पानी भरता जाएगा, एक समय आके आपकी नाव को और आपको दोनों को डुबो देगा। ये झूठ एक ऐसी चीज होती है, इसलिए झूठ बोलने के कारण अपनी आशीष को आप गवा दोगे, बिल्कुल गवा दोगे। एक वचन और पढ़े, वहां पे बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है इसी विषय में। पहला पतरस अध्याय 3 उसके पद 10 को पढ़ें। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। हालेलुया। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर बोला गया क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, कौन से जीवन की? अनंत जीवन की, इटर्नल लाइफ जो चाहता है, जो हेवन जाना चाहता है, कान खोल के वचन को सुन ले। यहां बताया गया है कि क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, यानी इटर्नल लाइफ चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है, जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है। चर्च इस बात को ध्यान से सुने, जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है, जो यीशु के साथ जाने की इच्छा रखता है, ये उसके लिए बात बोली गई है। जो जीवन की इच्छा रखता है वह और अच्छे दिन देखना चाहता है, और स्वर्ग के अंदर जो अच्छे दिन है वो देखना चाहता है, और पृथ्वी पर भी अगर अच्छे दिन देखना चाहता है तो क्या करे? अपनी जीभ को बुराई से, यानी अपनी जीभ को बुराई से, किसी की बुराई करने से, और आगे बोला गया और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रखे। यानी छल यानी झूठ से, झूठ बोलने से रोक के रखे। अगर तू झूठ बोल रहा है तो अच्छे दिन तो नहीं देख पाएगा बेटा। यही कारण है तू इतने दिन अच्छे दिन नहीं देख पाया, और ना ही तू देख पाएगा, क्योंकि तू झूठ बहुत बोलता है। इस झूठ के कारण तू अच्छे दिन नहीं देख पाएगा। क्यों? तू जुबान से झूठ भी बोल रहा है, बुराई भी कर रहा है, लोगों को छल भी रहा है। और यहां बोला गया है जो इटर्नल लाइफ चाहता है, हेवन जाना चाहता है, और जो अच्छा दिन देखना चाहता है, अपनी जुबान को बुराई से और होठों को छल की बातें करने से रोक रखे, यानी ठगने से रोक के रखे। जो महिलाएं बुराइयां करती हैं, गॉसिप्स करती हैं अपनी सास की, अपनी नंद की, अपनी भाभी की, अपने पति की, ये बंद कर दें। ये बुराई करने की वजह से अच्छे दिन नहीं देख पाओगे। स्वर्ग तो बहुत दूर है, पृथ्वी पर ही अच्छे दिन नहीं देख पाओगे, ध्यान रखना। और ये चीज बताई गई है, छल की बातें करने से रोक रखे। अगर छल रहे हो यानी झूठ बोल रहे हो तो स्वर्ग क्या पृथ्वी पर भी आशीषित नहीं हो सकते। एंट्रेंस मिलेगा ही नहीं, एंट्रेंस गेट से ही बोल देगा तुम्हारा नाम लिखा ही नहीं, चलो वापसी, तुम्हें स्थान ही नहीं मिलेगा। साफ यहां पर लिखा है अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रखे। होठों को छल की बातें करने से रोक रखे। झूठ बोलने वालों, ना तुम पृथ्वी पे आशीषित हो पाओगे, ना ही स्वर्ग में आशीषित हो पाओगे। यह मसीहों के लिए स्पेशली चेतावनी है, मसीहों के लिए, क्योंकि मसीह लोग जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो वचन का पालन नहीं करते, तो परमेश्वर के वचन को, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। और क्या बोला गया? सुलेमान बोलता है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सुनने के लिए क्या करना? समीप जाना। इसका अर्थ है वचन को रिस्पेक्ट देना, वर्ड ऑफ गॉड को रिस्पेक्ट देना। और यीशु ने कहा कि मैंने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। उसने अपने वचन को, इस वर्ड को अपने नाम से भी ज्यादा प्रेशियस रखा है। अगर इस वर्ड को आप ध्यान से नहीं सुन रहे, इसको पालन नहीं कर रहे, तो यीशु से आप प्रेम नहीं करते। और यीशु ने कहा जो कोई मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। जो कोई मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और यीशु ने कहा मेरी आज्ञा कठिन नहीं है। किन के लिए कठिन नहीं है? जो यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं, जो यीशु से प्रेम करते हैं, उनके लिए कठिन नहीं है, उनके लिए कठिन नहीं है। आज समझना है आपको, यह झूठ आपके जीवन का सर्वनाश कर सकता है, आपके जीवन को तबाह कर सकता है, आपको स्वर्ग में एंटर करने से रोक सकता है। यही झूठ, आज इस झूठ से अपने आप को दूर करें, अलग करें, क्योंकि आप झूठ बोलते हो तो आपका पिता परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, शैतान है। जब शैतान आपका पिता है तो आपके जीवन का सर्वनाश कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि इसी झूठ बोलने के कारण शरीर में बीमारियां आती हैं, इसी झूठ बोलने के कारण आपका फाइनेंस तबाह होता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बेकार हो जाती है, मेंटली आप बेकार हो जाते हो। ये झूठ के कारण, ये झूठ आपको बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। ऐसी एक व्यक्ति था अमेरिका के अंदर, टॉम नाम का। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती करी। क्या गलती करी? एक लड़की के साथ इसका अफेयर हुआ, एक लड़की के साथ अफेयर हुआ और उसने उससे शादी करने का निर्णय लिया।
टॉम भी क्रिश्चियन था, वो लड़की भी क्रिश्चियन थी। जब इसने शादी करने का निर्णय किया, और ये लड़का जो टॉम था लॉस एंजलिस का था, ये जब निर्णय किया उससे शादी करेगा, उस समय कोई बिजनेस कर रहा था, उस बिजनेस को जो कर रहा था तो उस समय इसका बिजनेस काफी हद तक ठीक था। लेकिन उसने उस लड़की को फंसाने के लिए क्या क्या बोला, मेरे पास एक बड़ा घर है, मेरे पास एक बड़ा घर है, एक अच्छी गाड़ी है मेरे पास, अच्छा फाइनेंस है मेरे पास। झूठ बोल बोल के उसको ट्रैप कर लिया और उसको प्रेम के जाल में फंसा लिया। जब उसने प्रेम के जाल में फंसा लिया, इत्तेफाक से उसकी जुबान का झूठ उसके ऊपर भारी पड़ गया। उसका बिजनेस तबाही की ओर चला गया। घर उसके पास था नहीं, रेंट पे रहा करता था वो। उसकी गाड़ी चली गई, एक गाड़ी उसने खरीदी, गाड़ी भी उसकी चली गई। पूरी तौर से उसकी परिस्थिति खराब हो गई। और झूठ के कारण क्या हुआ, उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। और कभी वो लड़की उससे कहती कि मेरे को पैसे की जरूरत है, हेल्प करो, तो बौखला जाता, बेचैन हो जाता, मैं कहां से करूं, मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं कहां से इसकी हेल्प करूं। अब वो फंसता चला गया। जो उसने जाल बनाया था अपने रहने के लिए, मकड़ी का जाल, उसमें खुद वो फंस गया। अब वो परेशान होने लगा, दुखी होने लगा, मैं क्या करूं। उसने उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए इधर से कर्जा उठाया, उधर से कर्जा उठाया, और उठा के उसकी हेल्प करी, ले ये ले, और मदद करता गया, खुद कर्जे में फंसता गया, पैसा उठा के उसकी मदद करता गया। क्यों? मेरी इज्जत डाउन ना हो जाए, मेरी इमेज खराब ना हो जाए। और अंत में क्या परिणाम हुआ, उसकी परिस्थिति इतनी खराब होती चलेगी, अंत में उस लड़की को एक दिन उसकी सच्चाई पता लग गई। और वो उसको कोस के, उल्टा सीधा बोल के उसको छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि तू झूठा था, तू लायर था, तू मक्कार था। छोड़ के चली गई। और उसने बाद में बड़ा पश्चाताप किया। और चर्च में जब वो जाने लगा, चर्च में लगातार आने लगा, तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। और जब यह वचन उसके पास पहुंचा, जब इस वचन को उसने यूहन्ना उसके 8:44 को, इस वचन को जब उसने पढ़ा, तो उसको एहसास हुआ कि क्यों मेरे जीवन सब कुछ चला गया। क्योंकि मैं झूठ बोलता था, और झूठ का जो पिता कौन है, वो शैतान है। और बाइबल कहती है शैतान चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घात करने आता है, हत्या करने आता है। वो आया मेरे जीवन में, मेरे रिश्ते को चुरा के ले गया, मेरी लाइफ को तबाह कर दिया, मेरे फाइनेंस को तबाह कर दिया। क्यों? झूठ से मैंने प्रेम किया, इस कारण सब कुछ तबाह हो गया। उसका भेद उसने सोचा कभी नहीं खुलेगा, उसका भेद खुल गया एक दिन, और सब कुछ तबाह हो गया। और रोता हुआ, भिलकता हुआ उसने परमेश्वर के आगे घुटने टेके और प्रार्थना करनी शुरू करी। वो क्रिश्चियन था, वो चर्च केवल क्रिसमस पे जाया करता था, गुड फ्राइडे पे जाया करता था, ईस्टर पे जाया करता था, और पूरे साल चर्च नहीं जाता था। यही कारण था उसके जीवन में वचन भरपूरी से नहीं काम कर रहा था। लेकिन जब सब कुछ टूट गया, खत्म हो गया जीवन में, वो तबाही की ओर आ गया, वो कंगले हालत में फिर वो चर्च में आना शुरू हुआ। और पादरी के आगे उसने कन्फेशन किया अपने पाप के लिए, और प्रार्थना करानी शुरू करी। उसके बाद वचन को पढ़ना शुरू किया। और जब ये वचन उसके पास पहुंचा, उसको बड़ा रियलाइज हुआ अपनी गलती का। फिर उसने अपने जीवन में निर्णय लिया कि मैं सच बोलूंगा, और मैं सच के साथ अपने जीवन को जीऊंगा। और विश्वास मानिए, जब वो सच के साथ जीवन जीना उसने शुरू किया, प्रभु को स्वीकार करके, उसके वचन का पालन करके जीवन को अच्छी रीति से जीने शुरू किया, तो धीरे धीरे परमेश्वर ने उसको ब्लेस्ड किया। उसकी फाइनेंशियल हालत ठीक करी, उसको स्पिरिचुअली ग्रो किया। परमेश्वर ने सबसे पहले उसको स्पिरिचुअली ग्रो किया। क्यों? अगर ये स्पिरिचुअली ग्रो नहीं होगा, फिर से उन परिस्थितियों में फंस सकता है। स्पिरिचुअली ग्रो किया परमेश्वर ने, उसको ब्लेस्ड किया, फिर फाइनेंशियल ब्लेस्ड किया, और धीरे धीरे इसकी स्थिति धीरे धीरे परमेश्वर ने बेहतर करी और अच्छी करी। और परमेश्वर ने इसको एक बहुत अच्छी लड़की परमेश्वर ने दी, बड़ी स्पिरिचुअल, बड़ी आत्मिक, जिससे इसका विवाह हुआ और उसका जीवन ब्लेस्ड हो गया। और धीरे धीरे वो परमेश्वर के किंगडम को, उसके राज्य को बढ़ाने लगा। जब आप झूठ बोलते हो, झूठ आपको तबाह कर देता है, आपको तबाही की ओर ले जाता है। हमें लगता है कि हम झूठ बोल के बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, झूठ आपको तबाही की ओर ले जाएगा, तबाही की ओर लेके जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अपना जीवन पवित्र करें और सच बोलें। जब आप सच बोल के चलोगे, वो सच आपको तबाह होने से बचा लेगा। और वो सच यीशु मसीह है। जब आप सच बोलते हो तो यीशु आपके साथ खड़ा होता है। आप सच बोलते हो, यीशु आपकी मदद करता है। आप सच बोलते हो, यीशु आपसे प्रेम करता है। आप यीशु के संतान कहलाते हो, क्योंकि सच बोलने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह है। और जो झूठ बोलने वाले हैं, उनका पिता शैतान है। आज निर्णय आपका है कि आपने कौन से पिता को स्वीकार कर रखा है और किसकी इच्छा पर चल रहे हैं। और आज हमने वचन से जाना, हमने सीखा, यदि हम झूठ बोलते हैं तो स्वर्ग में भी नहीं जा पाएंगे। हम झूठ बोलते हैं तो पृथ्वी पर भी आशीषित नहीं हो पाएंगे। हम झूठ बोलते हैं तो शैतान हमारा पिता कहलाता है। हम झूठ बोलते हैं तो हम आशीष से वंचित हो जाते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में दोषी हो जाते हैं। और झूठ के कारण बहुत सारे दंड हमारे ऊपर आते हैं, जैसे हनन्याह सफीरा के ऊपर आया।
यहूदा के ऊपर आया। और कितने ऐसे लोग थे बाइबल में जिन्होंने झूठ बोला, जिसके कारण उनकी तबाही हो गई, उनका जीवन समाप्त हो गया। ये झूठ एक बड़ा छोटा सा लगता है, एक छोटा सा वर्ड लगता है झूठ, और झूठ इंसान ने अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया, लेकिन इसी झूठ के कारण सब कुछ तबाह हो जाता है, उसका सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए झूठ ना बोलें, और आज के वचन से प्रभु ने सिखाया झूठ नहीं बोलना है। छोटी छोटी बातों में भी झूठ ना बोलें, हर बात में सच बोलें, और सच बोल के चले। यीशु आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि सच को कोई दबा नहीं सकता। सच बोलने से आपके रास्ते खुल जाते हैं, सच बोलने से परमेश्वर आपके लिए आशीष उतारना शुरू कर देता है, सच बोलने से आपको यीशु अपने गले से लगा लेता है और आपको ब्लेस करता है। और आज बता दिया वचन से, यदि हम सच बोलते हैं यीशु हमें बहुत आशीष देगा, हमें ब्लेस करेगा। यदि हम झूठ बोलते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारे जीवन से, और हमारा पिता शैतान कहलाएगा। इसीलिए चर्च और क्रिश्चियंस को आज इस बात को प्रभु ने सिखाया कि अपना जीवन बेहतर करें। यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हो, आप स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हो, अनंत जीवन की इच्छा रखते हो, तो आपको पृथ्वी पर रहते हुए अपना जीवन पवित्र करना पड़ेगा, अब प्रभु के वचन के अनुसार चलाना पड़ेगा, तभी आप आशीष के वारिस बन पाओगे और यीशु आपको ऊंचा उठाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।